अगर आपका महीने का बिल आता है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 या फिर यूं कहिए कि 1,00,000 रुपया आपका महीने का बिल आता है तो सबसे पहला टैक्स आप देते हैं जीएसटी। और ये टैक्सेस सुनता जा शर्माता जा, 11 से 12 ऐसे टैक्सेस हैं। कभी आप अपने बिल को गौर से देखिएगा तो इस बिल के ऊपर आपको सबसे पहले जीएसटी नज़र आएगा। ये 18% है, यानी अगर 1,00,000 बिल आया है तो 18,000 रुपया सीधा सीधा ये जीएसटी है। दूसरे नंबर पे है इनकम टैक्स। ये जनाब इनकम टैक्स, जो आप पैसा कमाते हैं उसके ऊपर भी आपने टैक्स देना है, वो आपके बिल से निकलेगा। ये भी 1,00,000 रुपये के बिल में 18 से 19,000 रुपया ये हो गया, यानी 36,000, 36,000 रुपया 1,00,000 के बिल में। ये दो टैक्स है। अब आगे टैक्स सुनते जाइए और रोते जाइए और हंसते जाइए, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त लोग रो रहे हैं। महंगाई से बुरा हाल है, पेट्रोल की प्राइसेस आसमान को छू रही हैं। मिडिल क्लास तबका, लोअर मिडिल, पता नहीं उनकी हालत क्या हो चुकी है। यकीन कीजिए, हम लोगों से मिलते हैं और लोग रोने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे सफ़ेद पोश लोग जो कभी बांटा करते थे, अब उन बेचारों का जो हाल है, अल्लाह की कसम मैं आपको बता नहीं सकता। ये टैक्स देखिए जनाब। इसके बाद अगला टैक्स है एक्स्ट्रा टैक्स। जी एक्स्ट्रा टैक्स है, कोई पता नहीं है कि वो क्या है, लेकिन एक्स्ट्रा टैक्स है जी। उसके बाद एक और जुल्म देखिए, फर्दर टैक्स। ये फर्दर टैक्स क्या है भाई? कोई तो पूछे इनसे। आप बिल भरते हैं, पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम बिल भरती है, यही बिल आता है आप सबके पास और यही सारे टैक्सेस होते हैं। कभी आपने देखा है कि ये एक्स्ट्रा टैक्स क्या है, फर्दर टैक्स क्या है? ये कम से कम ये देखें तो सही, आपको पता तो हो आप कौन कौन से टैक्स दे रहे हैं। फिर उसके बाद है क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट ई ड्यूटी। अब जो आम आदमी है, जो अनपढ़ आदमी है, उसकी जाने भला ये कौन सा टैक्स है यार? फर्दर, क्वार्टर एडजस्टमेंट, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। ये जनाब इसके ये चार जो नीले नीले आपको नीली लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, नीले टैक्स, ये टैक्स हैं। ये वाले भी सारे टैक्स हैं। ये जो आपको रेड नज़र आ रहे हैं ना आपके बिल की तस्वीर के नीचे, ये 5, ये नाम सुनते जाइए, आप कहेंगे आपने ज़िंदगी में नहीं सुने। सुने जी आगे। रिटेलर्स टैक्स एफसी सरचार्ज, गरीब की जाने भला, लेकिन वो दे रहा है बिल। आप बताइए, आपको पता है ये सरचार्ज क्या होता है, ये एफसी सरचार्ज क्या होता है? मैं एंड पे बताऊंगा आपको, लेकिन आप पहले ये टैक्स सुनते जाइए। आपके बिल की तस्वीर के नीचे है जी एफपीए ई टैक्स, अल्लाह जाने। उसके बाद है एफपीए एफ टैक्स, उसके बाद है एफपीए आर टैक्स, उसके बाद है एफपीए आई टैक्स, अल्लाह जाने। अच्छा, यही बात ख़त्म नहीं होती है, फिर और उन्होंने डाल दिया एलपी सरचार्ज जनाब। ये आप देखिए, ये अगर आप मुकर्ररा मुद्दत तक बिल अदा नहीं करेंगे तो ये भी टैक्स आप पे पड़ जाएगा। ठीक है, खैर। अब ये देखिए, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अगर आपका 1,00,000 रुपया बिल है तो उसमें जनाब आपका बनेगा तकरीबन ये कोई 1,500 रुपया। और रिटेलर सेल टैक्स एफसी सरचार्ज में अगर आपका जनाब 1,00,000 रुपया बिल है तो ये भी आपका तकरीबन कोई 4 से 5,000 बनेगा। मैं आपको ज़रा और टैक्स बताता हूँ। ये टैक्स की जो लिस्ट है इस बिल के ऊपर लिखी हुई है। FAC जनाब, ये तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस मैंने बता दिए हैं। ये अच्छा, जो सबसे बुरा टैक्स है ना, वो है सबसे ज़्यादा ये GST। पेन खरीदो उस पर टैक्स, ये शर्ट खरीदो उस पर टैक्स, ये सोफ़ा खरीदो उस पर टैक्स, ये लाइट खरीदो उस पर। दुनिया जहाँ की कोई चीज़ आप खरीद लें, आपको टैक्स देना ही देना है। वो हुकूमत को आपने टैक्स देना है, लेकिन बिल भी अदा करो तो बिल पे भी आपने जनाब ये वाला टैक्स देना है, जो कि 18% है। अच्छा, फिर उसके बाद इनकम। अब गरीब आदमी जिसको 50,000 रुपया जिसको भरने की सकत नहीं है, जिसकी 20,000 रुपया भरने की सकत नहीं है बिल, वो इनकम टैक्स आपको कहाँ से दे? वो कौन सा कोई करोड़ों रुपए कमा रहा है जो वो आपको इनकम टैक्स दे? वो तो बेचारा बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा है।
वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, वो तो बड़ी मुश्किल से जहाँ पेट्रोल पहले वो लीटर डलवाता था अब वो आधा लीटर डलवाता है कि यार चलो घर कोई चीज़ लेके जाऊँगा। वो फ्रूट खाने से कासिर है, वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने से कासिर है, वो बाहर घूमने से कासिर है, वो अपने बच्चों को बाहर शॉपिंग पे ले जाने पे से कासिर है, वो ये ईद है, कोई शॉपिंग है, कोई त्यौहार है, उससे कासिर है। लेकिन आपने उसको भी ये इनकम टैक्स ठोक दिया हुआ है। अल्लाह अकबर। ये देखिए अब इतना जुल्म, मतलब गरीब बंदा जाए तो जाए कहाँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। अच्छा अब आगे देखिए, फिर कम से कम बता दो कि ये एक्स्ट्रा टैक्स किस मद में ले रहे हो, ये फर्दर टैक्स किस मद में है। हमारी जाने भला भाई कौन ले रहा है ये फर्दर टैक्स, पता नहीं वो कौन सा महकमा ले रहा है। वो पहले पीटीवी का लिखा हुआ जनाब आता था हर जगह पे कि जनाब पीटीवी, अब पीटीवी को शायद उन्होंने ये कर दिया हुआ है। पीटीवी हर बिल में 35, जो घरेलू सार्फिन है उनसे 35 रुपये लेता था और जो कमर्शियल है उनसे 60 रुपये वो चार्ज करता था। अच्छा अब मैं आपको सिर्फ क्विकली आपको बता दूं कि ये टैक्सेस की फ़िक्स चार्जेस कौन से होते हैं जी। ये कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बड़े घरेलू जो तकरीबन 5 किलोवाट से ज़्यादा लोड वाले हैं उनसे मंजूर शुदा लोड की बुनियाद पर माहाना फ़िक्स्ड रकम ली जाती है, चाहे वो बिजली इस्तेमाल करें ना करें। फ़िक्स्ड चार्जेस आपसे लिए जाने आपने बिजली इस्तेमाल की है या नहीं की है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये सूबाई हुकूमत का टैक्स होता है जी। ये सारिफ के ज़ुमरे के हिसाब से यानी उसकी कैटेगरी के हिसाब से लगाया जाता है और आम तौर पर कुल बिजली के यूनिट्स की कीमत का 1 से 1.5% तक होता है। फिर आ जाते हैं एडजस्टमेंट चार्जेस, फिर क्वार्टरली चार्जेस, फिर फाइनेंसिंग कॉस्ट सरचार्ज। ये जो एफसी सरचार्ज की मैं बात कर रहा था, ये वाले जनाब आपके चार्जेस एफसी सरचार्ज, ये एफसी सरचार्ज आपको लिखा हुआ भी नज़र आएगा, ये भी जनाब आपसे लिया जा रहा। खुदा की पनाह मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत से भी कि गरीब के ऊपर बोझ मत डाला जाए और कम से कम आप पता तो देख लो भाई आपको कौन कौन से टैक्स लिए जा रहे हैं। आवाज़ नहीं उठाओगे तो ये आज 11 हैं, कल को 22 हो जाएंगे, फिर 36 हो जाएंगे, 34 35 हो जाएंगे, फिर भरते रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।